हाथों से तालियों का सहयोग करते हुए ऐसे नहीं देखो, आज तो आखिरी दिन है और जितना भी आनंद आपको लेना है वो आप ले लीजिए। फिर तो इस साल का गया, इसलिए थोड़ा हाथों को उठाते और ताली बजाते उसका कहना यारी 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 सबसे प्यारी सावरी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी
आज हमारी कथा का सप्तम दिवस कल भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया का बड़ा अच्छा सुंदर सा विवाह उत्सव हमने यहाँ पर मनाया। कल बड़ा आनंद आया। और आइए अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। अब आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, उसके पास धन संपत्ति आ जाती है, तो उसके शत्रु भी उतने ही होते हैं। अब भगवान द्वारिका में रहने लगे, रुक्मणी मैया को लेकर के आ गए द्वारिका में रहने लगे। किसी बात की कोई कमी नहीं, वहां पर धन भी है, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पद बड़ा हो जाता है, जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा होती है, वो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊपर उठेगा, उसके शत्रु भी उतने ही होते हैं। अब इधर भगवान द्वारिकाधीश के पास किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके शत्रु भी उतने ही हैं, क्योंकि शत्रुता किसी कारण से नहीं होती, बिना कारण के भी शत्रुता होती है। यदि व्यक्ति पहले 200 रुपए के फ्लैट में रहता था, अब इटालियन संगमरमर का बंगला अगर उसके यहाँ बन गया, तो ये भी एक शत्रुता का कारण है। व्यक्ति सोचता है कि पहले यहाँ गरीब था, अभी इतना ऊपर कैसे उठ गया, ये भी शत्रुता का कारण है। पहले हम 200 रुपए कमाते थे, आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर हर महीने करते हैं, ये भी शत्रुता का कारण है। अब भगवान के शत्रुओं की कोई कमी नहीं। इधर थोड़ा समय व्यतीत हुआ। आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसे कहते हैं? प्रकृष्टः धूमनः यस्य सः प्रद्युम्नः, जिसका कार्य ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, उसे प्रद्युम्न कहते हैं। अब द्वारिकाधीश भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं। अब जैसे ही प्रद्युम्न ने जन्म लिया, एक सम्भ्रासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न को उठा करके ले गया और ऊपर आकाश में से नीचे जो समुद्र था, उसमें जाकर के उस प्रद्युम्न जो छोटा सा बच्चा था कन्हैया का, उसको जाकर के फेंक दिया। अब जाकर के फेंका तो उस बालक को मछली निकल गई। अब मछली निकल गई उस बालक को, और वही मछली मछुआरे ने पकड़ करके सम्भ्रासुर के घर भोजन बनाने के लिए भेज दी। सम्भ्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। ये विद्यावती कौन थी? जब शिव तीसन नयन उघारा, निरखत काम बहुजरी छारा। जब कामदेव ने भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या को भंग किया। तब रति, जब कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग किया, तो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब कामदेव जल करके भस्म हो गया। उनकी पत्नी रति रुदन करने लगी कि हे भगवान, मेरा पति तो मर गया, अब कुछ ऐसा करो कि मेरा पति वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा कि रति, तुम जाकर के सम्भ्रासुर के घर में भोजन बनाने का काम करना।
द्वापर युग में तुम्हें तुम्हारा पति वहां पर भगवान द्वारिकाधीश का पुत्र बन करके मिलेगा। अब विद्यावती भोजन बनाने का काम करती, जैसे ही मछली को चीरा, मछली में से बालक निकला। अब नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है, इसको संभाल कर रखो। विद्यावती ने उस पुत्र का लालन पालन पोषण किया। अब सम्रासुर को क्या पता कि कन्हैया का पुत्र था, लेकिन इधर आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब तक सम्रासुर के यहाँ पर प्रद्युम्न जी रहे, छोटे से बालक को प्रसूति का गृह से जब लेकर के गया सम्रासुर, और जब बड़े होकर के आए, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। इधर विद्यावती ने लालन पोषण किया, प्रद्युम्न जी बड़े हुए, और प्रद्युम्न जी और सम्रासुर का युद्ध हुआ। युद्ध में सम्रासुर मारा गया और प्रद्युम्न अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के वापस द्वारिका में आ गया। अब पता चला कि पिताजी के 16,107 विवाह और हो गए। तो भगवान का पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी के साथ, और दूसरा विवाह हुआ उनका जामवती के साथ। आचार्य शुकदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुवर, यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि जामवती एक भालू की बेटी और भगवान कन्हैया की पत्नी, बोले ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार से हमें समझाइए। तो आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक द्वारिका में एक राजा था सत्राजित नाम का। अब सत्राजित नाम का जो राजा था, उसके पास एक विशेष प्रकार के मणि थे। उस मणि का नाम था सीयमंतक मणि। सीयमंतक मणि की अगर कोई नित्य प्रतिदिन पूजा करता था, तो उसमें से 8 रत्ती सोना रोज निकलता था। 8 रत्ती सोने को आप 8 भर सोना ना समझे, 8 तोला ना समझे। 8 रत्ती सोना मतलब 2 कुंटल सोना वह मणि नित्य प्रतिदिन देती थी। अब वो सीयमंतक नाम की मणि, एक दिन सत्राजित ने क्या किया, उस मणि को अपने गले में धारण किया, और धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की सभा में आया। अब श्री कृष्ण ने जैसे ही मणि को देखा, सत्राजित से पूछा, सत्राजित ये गले में क्या है? बोले ये सीयमंतक मणि है। बोले अच्छा, इसका क्या काम है? बोले नित्य प्रतिदिन इसकी पूजा करते हैं, तो यहाँ 8 रत्ती सोना रोज देती है। बोले अच्छा। कन्हैया ने फिर कहा सत्राजित से, एक बात बताइए, तुम्हारे घर में कितने व्यक्ति हैं? बोले 4 व्यक्ति हैं। एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक मेरा भाई प्रसेन है, और एक मेरी पुत्री सत्यभामा है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा अच्छा, फिर तो तुम 3.5 प्राणी हुए, और इतनी सोना निकालने वाली मणि को क्या करोगे? बोले यहाँ मणि हमारे राज्य कोष में जमा कर दो। अब कन्हैया ने कहा, तो सत्राजित ने कहा नहीं नहीं, यह मणि हमारी है, हम इसे जमा नहीं कर सकते थे। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए मणि नहीं मांगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ इस सृष्टि में जब थोड़ा बहुत हमारी प्रजा दुखी रहे, कभी अकाल पड़े, तो उनके लिए काम आएगा, इसलिए उन्होंने सीयमंतक मणि मांगी, लेकिन सत्राजित ने नहीं दी। अब सत्राजित वहां सभा से उठ करके चले गए घर। अब दूसरे दिन प्रातः काल होते ही उस मणि को उनका छोटा भाई जो प्रसेन था, उसे अपने गले में धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। और जंगल में शिकार करने के लिए जैसे ही गया,
एक शेर ने प्रसेन के ऊपर एक झपटा मारा, प्रसेन को वही मार दिया और उस मणि को हथिया लिया। और थोड़ी दूर जाकर के वह सिंह के पास मणि को एक भालू ने देखा, जामवंती जी ने देखा। और जामवंती जी ने जैसे ही देखा उस शेर को मार दिया, उस सिंह को मार करके वो मणि हथिया ली और अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दे दी। अब इधर सत्राजित सोचने लगा कि मेरी मणि कहाँ गई। उन्होंने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, तुमने मेरी मणि हथिया ली है, क्योंकि कल तुम पूछ रहे थे कि यह मणि मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारी कोई मणि नहीं ली। बोले अच्छा, तो फिर क्या किया। अब भगवान परेशान हो गए, क्योंकि काजर से भी कोई कारी चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक। कलंक अगर लग जाता है, इधर आचार्य के पास गए, बोले गर्गाचार्य जी बताओ, ये मणि का थोड़ा कलंक लग गया है, क्या करूं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा तुमने चौथ का चंदा देख लिया इसलिए कलंक लग गया। बोले अब क्या करें। तो भगवान कन्हैया ने कुछ सखाओं को साथ लिया, बलराम जी को साथ लिया और उस जंगल में गए जहां पर प्रसेन मरा हुआ मिला था। अब जहां पर प्रसेन मरा हुआ मिला था वहां पर सिंह के पैर के निशान थे। उस सिंह के पैर के निशान को देखते देखते जहां पर सिंह पड़ा हुआ था वहां भालू का पैर के निशान थे, और जहां भालू के पैर के निशान थे वहीं पर उस निशान को देखते देखते एक गुफा में चले गए। अब गुफा में अंदर जाकर देखा तो जामवंत जी बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान अंदर गए, जामवंती जी ने अपना गदा उठाया और भगवान से लड़ने लगे। भगवान कृष्ण और जामवंती जी में युद्ध छिड़ गया। दोनों इतना लड़े